अब भगवान बड़े हो गए, बड़े मतलब अभी दिनों दिन बड़े हो रहे हैं भगवान। पूतना मौसी आ गई, पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वा पसद्गतिम्। पूतना लोक बालघनी, पूतना आ गई मारने भगवान को। पूतना जहर भर के लाई है स्तनों में, भगवान के पास आई, दूध पिलाए हुए लग गई। भगवान ने तो पहले आंखें बंद कर ली, मौसी को हम देखेंगे भी नहीं। भगवान देखते भी नहीं, जहर पिलाने आई, तार दिया। मारने वाली को तारते हैं, ऐसे दयावान भगवान है। आरती उतारने वाले को कौन सी गति। अच्छा आप लोग बताओ, भगवान दयावान है कि नहीं, दयालु है कि नहीं? आपको दया करके भगवान ने क्या दिया? चश्मा वाले भैया, ये क्या दिया आपको? भगवान ने क्या दिया दया करके? सिर्फ आप बताओ हैं? जोर से। ज्ञान दिया। आपके पास ज्ञान है, कौन सा वाला है? आपको, आप भगवान दयालु हैं कि नहीं? क्या की दिया आपको दया करके? आपको क्या मिला? ये भैया, ये आपके बगल वाले भैया हैं। जुआ? जीवन दिया आपको, सही है, जीवन दिया आपको। बड़े दयालु हैं भगवान, ये सही उत्तर है। भगवान इतने दयालु हैं कि हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, 84 लाख योनियों से निकाल कर भगवान ने हमें मानव का शरीर दिया है। ये दया से मिला है, ये कृपा से मिला है। हमारे कोई पुण्य नहीं थे इतने, ये तो भगवान की क्या है? कृपा। कुछ चीजें आप लोगों को भाग्य से मिलती हैं, जैसे बेटा बेटी, सुख दुख, ये सब आपके भाग्य से है। पर कुछ चीज आपके जीवन में ऐसी हैं जो आपको कृपा से मिलती है। जैसे आज आप लोग वृंदावन बैठे हो, सत्संग कर रहे हो, ये आपके भाग्य में नहीं था, ये तो भगवान की कृपा हो गई तो आप लोग वृंदावन आ गए। ये भाग्य का खेल नहीं है। जैसे विभीषण को रावण ने लात मार के निकाल दिया, लेकिन जब राम की कृपा हुई तो विभीषण जी लंका के राजा हो गए। लंका का राज्य विभीषण को भाग्य से नहीं मिला, लंका का राज्य विभीषण को कृपा से मिला। एक होता है भाग्य, बोलो भाग्य, भाग्य, और एक होती है कृपा। तो भाग्य में नहीं था लंका का राज्य, ये राम जी ने क्या कर दी? इसलिए भगवान की कृपा जिस पर होती है वो सब कुछ असंभव भी संभव हो जाता है। कृपा ही असंभव को, इसलिए कृपा। अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, सारे जल गए, एक बच गया, सारे जल गए। उसी विमान में एक यात्री बिल्कुल बच गया, बाल भी नहीं जला उसका, रोमा भी नहीं जला। हाँ या ना? भगवान जब कृपा करें तो मौत भी उसे मार नहीं सकती, आग भी उसे जला नहीं सकती, ये कृपा है। सारे मर गए थे, सबकी मृत्यु हो गई, पर एक बच गया। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं, दुनिया वालों, जो मेरे आश्रित है, जिस पर मेरी कृपा है, वो कभी कहीं से भी गिर जाए कुछ भी नहीं होगा।
अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, तो कृपा एक पर क्यों हुई, सारे विमान पे हादसा जिन पे सब पे हो जाती, सब बच जाते बेचारे। तो इसका उत्तर ये है कि भगवान की कृपा स्वतंत्र है, कब होगी किस पर होगी ये कोई नहीं जानता। सब कृपा के अधिकारी तो नहीं है ना, बोलो सब हैं। इसलिए कृपा, इसलिए आप लोग कहते हैं कि ये तो मेरे भाग्य का मैं खाता हूं पीता हूं, मेरे भाग्य में घर है, मेरे भाग्य में गाड़ी है, मेरे भाग्य में दौलत शोहरत है। किसी के भाग्य में दौलत शोहरत है साहब, ये भाग्य से दौलत मिल जाती है, बात सही है, लेकिन धन धान्य पद प्रतिष्ठा भाग्य से मिलती है, पर भगवान में मन तब तक नहीं लगता जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। भगवान में मन लग गया समझ लो कृपा हो गई, मन नहीं लगा मतलब अभी तक कृपा। यही कृपा की पहचान है, मन भगवान में लग गया कृपा है, नहीं लगा तो सब भाग्य है। इसलिए कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इसलिए क्या लिखा है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय। भगवान कैसे हैं, कृपालु, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। कृपा करके हम मनुष्यों को 84 लाख, हम तो नाली का कीड़ा बने थे, हम तो गिरगिट बने थे, हम तो 84 लाख योनियों में पड़े, कृपा हो गई, उठा के भगवान ने मनुष्य बना दिया। और मनुष्यों में भी ऐसा मनुष्य बनाया जो गंगा तट के वासी हैं, जो भारतवासी हैं। धन्य हैं हम सब लोग कि हम सब भारतवासी हैं। धरती आप घूम के आओ पूरी दुनिया। ये दास अनिरुद्ध ने अमेरिका को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा, दुबई को देखा, हमने पेरिस को भी देखा और लंदन को भी देखा, इंग्लैंड को, इन देशों को देखा, लेकिन भारत से अच्छा हमें कुछ लगा नहीं। भारत की संस्कृति वास्तविक में सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए आज भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। है ना? देखो भेष भोजन आपको समाप्त करना है तो आपका भेष बदल दिया जाए। आपका भोजन और आपकी संस्कृति विरासत, आज तीनों पे अटैक हुआ। देखिएगा, आप लोग ने अपना वेशभूषा बदल लिया। आप लोग ना भारतीय कपड़ा नहीं पहनते, भारतीय पहनावा नहीं पहनते, आप लोग अंग्रेजों वाला कपड़ा पहनते हैं। हाँ या ना? अब जीन्स, टी शर्ट, पैंट, कोट, ये भारत का पहनावा है? चलो बताओ, भारत का अपना पहनावा क्या है, ये भैया बताएंगे। आप ये भैया आगे, भारतीय पहनावा क्या है? आप कभी पहनते हो? फिर धोती कुर्ता संडे के संडे को तो पहनो। आपकी अपनी वेशभूषा कहां गई? आपकी वेशभूषा तो अंग्रेजों वाली है। कोट पैंट पहन कैसे चलते जैसे आप अंग्रेज हैं। सबको अंग्रेज बनना है। जिन अंग्रेजों ने तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया,
जिन अंग्रेजों ने तुम्हारी बहन बेटियों को लूटा, भारत मां को लूटा, तुम्हें वो अंग्रेज बनना है। जिन महापुरुषों ने जिस वेशभूषा को पहन करके देश को आजादी दिलाई, मुगलों से लड़े, शिवाजी लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, उन महापुरुषों की वेशभूषा आपने भुला दी। अंग्रेज यही तो चाहते थे कि आप अंग्रेज हो जाओ, और आप हो गए अंग्रेज। वेशभूषा आपकी बदल गई। भारतीय वेशभूषा क्या है पता ही नहीं आपको। ये देखो, ये दास अनिरुद्ध ने आज भी, आपने हमें कभी पैंट शर्ट में नहीं देखा होगा। क्यों? सोचिए, आज भी कितना भी आधुनिकता आ जाए, पर हमने अपनी प्राचीनता को बचा रखा है ना। दूसरा, आप लोगों ने अपना खान पान विदेशी कर लिया। अंग्रेज मांस खाते हैं तो भारत के लोग बोले हम भी मांस खाएंगे। अंग्रेज पिज्जा बर्गर चाउमीन खाते हैं, हम भी खाएंगे। आप लोगों ने अंग्रेजों वाला पहनावा स्वीकार कर लिया, अंग्रेजों वाला खान पान स्वीकार कर लिया, और अंग्रेजों वाली भाषा स्वीकार कर ली। अब तो भारत में हिंदी कोई बोलता है तो ऐसे लगता है कि वो एक नंबर का गंवार है। हिंदी बोलने वाले को गंवार समझा जाता है और इंग्लिश बोलने वाले को इंटेलिजेंट समझा जाता है। ये देखो, अब भारत के लोगों के पास ना भारत की अपनी भाषा रही, ना भारत का अपना पहनावा रहा, ना भारत का अपना खान पान रहा, तब तुम क्यों कहते हो कि भारतीय हो? भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूं। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी ना पढ़ो, अंग्रेजी जरूर पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूर होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो पर अपनी मातृभाषा का सम्मान ज्यादा हो। अपनी मातृभाषा का सम्मान, और आज हमारी मातृभाषा ही खतरे में है। बच्चों को पूछा जाए कि बेटा, अब लोग राम राम नहीं सिखाते बच्चों को, राम राम, अब क्या सिखाते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। क्यों भाई? राम राम बोलने में क्या हर्ज है? भैया राम राम, भैया राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरिओम। अब सब गायब हो गया सब। राम राम, हरिओम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, सब गायब है। अब क्या है? हाय, हेलो। भाषा समाप्त हो गई, अपनी भाषा खत्म, अपना खान पान खत्म। अब बच्चों को लिट्टी चोखा अच्छा नहीं लगता, गक्कड़ भरता अच्छा नहीं लगता। अब बच्चों को अपना दाल बाटी चूरमा अच्छा नहीं लगता। अब क्या अच्छा लगने लगा? पिज्जा चाहिए, पिज्जा, पिज्जा बुलवाओ, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, चाउमीन खाएंगे। अपना भोजन अच्छा नहीं लगता, अब चूरमा अच्छा नहीं लगता। बोलो हाँ, अब विदेशी मिठाइयां अच्छी लगती हैं। बोलो हाँ। विदेशी महिलाएं मांग नहीं भरती तो भारत की कुछ माताएं बोलती हम भी मांग नहीं भरेंगे। अब मैयाएं हमारी मांग नहीं भरती, कुछ माताएं, कुछ तो भरती हैं, उनको प्रणाम। और कुछ मैयाएं मांग क्या भरती हैं? घिसनी ले आती हैं, घिस लेती हैं हल्का सा। एक मैया ने तो साइड में मांग भर रखी यहां। हमने कहा वाह मैया, कर दिया पति को साइड में। बोले फ्रंट में बहुत बैठ लिया, चल किनारे। और एक मैया ने तो गजब किया, घिसनी से घिसा और दूसरी तरफ के बाल उठा के ढक लिया, कोई देखे ना कि हम शादीशुदा हैं। मांग भरने में शर्म आने लग गई है। और विदेशी महिलाएं ना, अंग्रेजन यहां आती हैं और भारतीय कल्चर को स्वीकार करती हैं। मांग भरने लग गई वो, तुलसी की माला गले में पहनने लग गई वो,
उनके छोटे छोटे बच्चे गीता पढ़ने लग गए और तुम्हारे बच्चे पोयम रट रहे हैं। तुम्हारी 3 चीजों पर अंग्रेजों का कब्जा आज भी है। भारत आजाद हो गया, आपको लगता है कि भारत आजाद हो गया? आज भी भारत में मातृभाषा संकट में है। बोलो हाँ। भारत का पहनावा खत्म हो गया। किसी नौजवान बच्चे से पूछ लो भारत का पहनावा क्या है, वो बता भी देर में पाएगा। भारत की भाषा खत्म हो गई, भारत का पहनावा खत्म हो गया, भारत का खान पान खत्म हो गया। और यही 3 वेश हैं। मैया, ये भारत पवित्र देश है। भगवान ने अवतार कहां लिया? आज एक पत्रकार भैया आए, बोले कि इतना बड़ा संसार है, भगवान अवतार भारत में ही क्यों लेते हैं? हमने कहा इस धरती पर जहां जहां भूमि है, पांव रखने की जहां जहां जगह है, वो सारी धरती कभी भारत की ही हुआ करती थी, अखंड भारत। दूसरा, भारत में ही भगवान अवतार इसलिए लेते हैं क्योंकि केसर कश्मीर में है। केसर को पैदा करने के लिए जलवायु सब जगह की अनुकूल नहीं है। ऐसे भगवान के लिए जो धरती सबसे अनुकूल है, वो धरती भारत ही है सबसे अनुकूल। तीसरा, जैसे इतना बड़ा भारत है, पर सारे सांसद कहां बैठते हैं? संसद भवन में। और संसद भवन में सारे सांसद बैठ करके भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, संचालन करते हैं पूरे भारत का। हमारे गांव में तो सारे सांसद आके बैठते नहीं हैं। आपके गांव में भी सारे सांसद आके नहीं बैठते। दिल्ली में विधानसभा में सारे सांसद जाके, वहां की सभा में सारे सांसद जाके बैठते हैं। उसी तरह ये भगवान की सांसद भवन, ये भारत भगवान का सांसद भवन है, जहां भगवान आके बैठते हैं और पूरी धरती का संचालन यहीं से करते हैं, यहीं से कंट्रोल होती है। इसलिए भारत ही विश्व गुरु रहा है, क्योंकि भारत सबकी मां है। भारत सबकी क्या है? सबकी मां। इसलिए भारत को माता कहते हैं। भारत क्या है? वंदे वंदे मातरम। भारत माता है, मात्र शक्ति। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। दुनिया में अमेरिका को मां नहीं कहते, इंग्लैंड को मां नहीं कहते, चाइना को मां नहीं कहते, भारत को क्या कहते हैं? मां। इसलिए भारत माता की, भारत माता की। लेकिन आज भारत माता ना रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? क्योंकि भारत के अपने हिस्से पर, जो भारत का कभी हिस्सा था, वो आज बांग्लादेश हो गया और वहां पर हिंदुओं को जिंदा जलाना स्टार्ट हो गया। क्यों? सही है। हिंदू जहां जहां कम हुए, वहां से या तो खदेड़े गए, या तो जलाए गए, या उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। जहां जहां घटोगे, वहां वहां मिटोगे। इसलिए कहता हूं, हिंदुओं का, अब लोग कहते हैं ना कि भारत में संविधान है। भारत किससे चलता है? ऐसा लोग कहते हैं। यदि भारत संविधान से, ये बात सच्ची है कि झूठी? भारत संविधान से चलता है, ये बात सच्ची है कि झूठी है? जोर से, किससे चलता है भारत? लोग कहते हैं भारत संविधान से चलता है। जो लोग आपसे ये कहें कि भारत संविधान से चलता, उनसे पूछना कि भारत यदि संविधान से चलता है तो कश्मीर से जब हिंदू खदेड़े गए थे, तब संविधान कहां था? तब संविधान कहां था? इसका मतलब है कि भारत संविधान से नहीं चल रहा है, भारत उनसे चल रहा है जिसकी लाठी
कल को आपकी संख्या घटेगी, विधर्मियों की बढ़ेगी, तो आप सब भी बांग्लादेश में जैसे हिंदू जलाए गए वैसे भारत में भी जलाए जाएंगे। कौन कहेगा कि नहीं जलाएंगे? कौन गारंटी? किसी से लिखवा के लाओ कि ये गारंटी दे कि तुम्हें नहीं जलाएंगे। कौन देगा लिखित में गारंटी? इसलिए कहते हैं कि आपकी सुरक्षा आपकी भुजाओं में होगी। इसलिए कहते हैं कि अपनी बेटी को अभी से झांसी की रानी बनाओ और बेटे को शिवाजी बनाओ। जब मरने का टाइम आए तो ऐसे ही ना मरना, एक ने 100 को मारा, एक ने 100 को मारा। फिर कह गए कि हम चलते हैं, खुश रहना देश के वीरों, अब हम तो सफर करते हैं। आपको मैं बार बार समझा रहा हूं कि खतरा आंख मूंद लेने से टल ना जाएगा। आप लोग देख पाओ ना देख पाओ, पर भारत का भविष्य खतरे में है। सही है कि गलत है? इसलिए अपनी बेटियों को कमजोर ना बनाओ मेरी मां, सिखाओ उसे भी जो आवश्यकता है, क्योंकि ये देश संविधान से यदि चल रहा है तो 30 साल से ज्यादा हो गए कश्मीर के हिंदुओं को आज तक संविधान न्याय ना दे पाया। उनका खोया घर, उनकी खोई जमीन वापस ना कर पाया। कर पाया हो तो आप बताओ? कल आपके गांव, आपकी गली से आप खदेड़ दिए जाओगे, धरा रह जाएगा संविधान। जिसकी लाठी, यही सिद्धांत है। मत्स्य न्याय पढ़े हो? मत्स्य न्याय पढ़े हो? मत्स्य न्याय पढ़ाता हूं आपको, सुनो। एक मत्स्य न्याय होता है, मैया आप जानती होंगी। मत्स्य न्याय क्या होता है? मछली का न्याय। मछली का न्याय क्या है? बड़ी मछली छोटी मछली को, उससे बड़ी मछली उस मछली को, उससे बड़ी मछली उस मछली को। यही मत्स्य न्याय है कि बड़ा जंगल का राजा कौन? जोर से, जोर से। गलत है। जंगल का राजा शेर है। आपको पढ़ाया गया, आपने पढ़ लिया, मान लिया। अरे पढ़ी लिखी बातें कई बार सही नहीं होती, प्रैक्टिकल करो। जंगल का शेर भी जब भेड़िए इकट्ठे हो जाते हैं तो शेर का निवाला भी भेड़िए छीन लेते हैं और शेर को खदेड़ देते हैं। कौन? भेड़िए शेर का शिकार छीन करके शेर को, वो शेर भाग जाता है। किससे डर के? हाँ, जंगल का राजा शेर नहीं है, जंगल का राजा वो है जिसमें संगठन है, एकजुटता है। एकजुटता जो है वही राजा, जो एकजुट नहीं है वो कुछ भी नहीं है। इस गलत फहमी में ना रहना कि शेर जंगल का राजा है। शेर भी भाग जाता है भेड़ियों को देख के, यदि भेड़ संगठित और इकट्ठे आ गए तो। हाँ या ना? इसलिए आप सबको संगठित रहना चाहिए। हिंदुओं, सनातनियों, संगठित रहिएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। संगठन, झाड़ू भी तिनकों से बनती है, पर संगठित होती है तो सारे कचरे को साफ कर देती है, और झाड़ू बिखर जाती है तो स्वयं कचरा हो जाती है। जो समाज बिखर गए, जो लोग बिखर गए, वो कचरे हो गए, और जो संगठित रहेंगे वो सारे कचरे को साफ कर देंगे। इसलिए आप संगठित रहिएगा, आप ही आपस में लड़ जाएंगे तो फूट डालो। अंग्रेज इस देश में कितने आए? 100 अंग्रेज भी नहीं आए थे फर्स्ट में। अंग्रेज कितने आए थे? भारत में अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन भारत में अंग्रेज थे कितने? इंग्लैंड कितना बड़ा है? अंग्रेजों का देश इंग्लैंड है। इंग्लैंड कितना बड़ा है? उत्तर प्रदेश से भी छोटा है इंग्लैंड, लगभग यूपी के बराबर है।
उत्तर प्रदेश के बराबर इंग्लैंड है पूरा, और उस छोटे से इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पर राज्य किया। कुछ देश छोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपस में लड़ाया सबको, और फूट डालो शासन करो का नियम फॉलो किया, और बस लड़ाते गए और दुनिया हम सब लड़ते गए और वो शासन। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो आज भी गुलाम है। पता है आपको ये बात? ऑस्ट्रेलिया में 2 झंडे हैं, एक अंग्रेजों वाला और एक ऑस्ट्रेलिया का अपना। ऑस्ट्रेलिया की जो अपनी आबादी थी, अब वो टोटल आबादी, ऑस्ट्रेलिया भारत से भी बड़ा है क्षेत्रफल में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अपनी आबादी अब 1000 लोगों से भी कम है। पूरे देश में कितने लोग हैं? केवल जो मूल आबादी है वो 1000 बची, बाकी सब दुनिया भर के लोग। और शासन किसका चलता है? अंग्रेजों का। आज भी गुलाम है वो। आप अब तो वो कभी आजाद हो ही नहीं सकता, अब तो पूरा अंग्रेजों का ही हो गया, देश हो गया पूरा उनका। क्यों? लड़ाते गए लोग, लड़ते गए, उसका वो फायदा। इसलिए अभी भी संभल जाओ साहब, लड़ो मत। सनातनियों को एकजुट रहना चाहिए, बटना नहीं है। बटोगे, बोलो, बटोगे तो भारत माता है और यही भगवान का अवतार होता है, क्योंकि ये धरती अनुकूल है। भगवान बड़े भय, करवट बदले शकटासुराया, भगवान ने शकटासुर को मार गिराया। तृणावर्ताया, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। इसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे सनातन में कितने संस्कार होते हैं? 16। पहला संस्कार क्या है? क्यों भैया, कितने संस्कार होते हैं सनातन में? क्या नहीं पता? सनातन में कितने संस्कार होते हैं? कितने भैया, कितने लाला? बता बेटा। ओ भैया, मैया, ओ लाल मैया, होगी पंचायत? बताओ सनातन में कितने संस्कार हैं? पूछ लो, चलो बतावा, बताए कितने? 16। सनातन में 16 संस्कार हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। हमारे यहां जब विवाह होता है तो विवाह के उस संस्कार को पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। और जब पत्नी और पति के द्वारा जब स्त्री गर्भवती होती है तो उस गर्भाधान की क्रिया को संस्कार कहते हैं। जिस क्रिया को जगत दुनिया भोग कहती है उस को भी हम लोग संस्कार कहते हैं। ये सनातन है। हमारी दृष्टि सृष्टि की उत्पत्ति के उस प्रोसेस को संस्कार मानती है। सृष्टि की उत्पत्ति के उस प्रोसेस को क्या मानती है? संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार है। पहला संस्कार गर्भाधान। इसलिए जब बच्चा गर्भ में आए तो स्त्री और पुरुष दोनों को भगवान के सन्निकट रहना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, अच्छी चीजें सुननी और पढ़नी चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि अच्छे आचरण आपके होंगे तो अच्छा आचरण वाला आपका पुत्र या पुत्री होगा। जब आपके आचरण, आपके संस्कार बिगड़ते हैं तो माँ बाप के संस्कार बिगड़ते हैं, तो बच्चों के संस्कार बिगड़ते हैं। यदि माँ बाप का बर्ताव ठीक है, सब चीजें ठीक हैं, तो बच्चे सही होंगे ही होंगे। बोलो हाँ। इसलिए संतान बिगड़ती है तो संतान की गलती कम, माता पिता की गलती। इसलिए भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी ने कराया। यशोदा इनका नाम होगा कृष्ण और इनका नाम होगा राम।
पर बल अधिक होने से बलराम, कृष्ण और बलराम। रोहिणी के बेटे का नाम बलराम और यशोदा मैया के पुत्र का नाम कृष्ण। कृष्ण बलराम नाम रखा। भगवान कृष्ण थोड़ा और बड़े हुए और जैसे ही बड़े भये तो भगवान कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान ने क्या कहा? मैया। आजकल आप लोग क्या कहते हो अपनी माँ को? आप अपनी माँ को क्या कहते हैं? मम्मी। क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? मम्मी। आप माँ कि मम्मी? आप क्या कहते हो? मम्मी कहते। मैया आप क्या कहती हो अपनी माँ को? हैं? आप पी ली मैया। माँ, मम्मी नहीं। मम्मी कौन कौन कहता अपनी माँ को? मम्मी। मम्मी। आप भी मम्मी कहते हैं? आप भी मम्मी। मम्मी का मतलब क्या हुआ? हाँ, मम्मी मतलब मां नहीं होता। चलो बताओ मम्मी मतलब क्या होता है? मम्मी, मम्मी मतलब होता है मुर्दा। मम्मी किसे कहते हैं? मुर्दे को। जो मुर्दा 10-15 दिन खराब ना हो तो उसे तेल में डुबा के पहले रखते थे, आजकल फ्रीजर में रख दिया जाता है। तो जो फ्रीजर में रखा मुर्दा होता है उसे मम्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरानी बॉडी को। 15 दिन महीने भर जो पुरानी बॉडी है उसे क्या बोलते हैं? उसे मम्मी कहते हैं। हाँ या ना? मम्मी से आप लोगों ने मम्मी पकड़ लिया, मम्मी का अपभ्रंश मान लो मम्मी। और जल्दी जल्दी में लोग यही कहते मम्मी कहां हो? मम्मी क्यों कहना है भाई? आज के 50 साल पहले, 60 साल पहले इस भारत में कोई भी बेटा अपनी मां को मम्मी नहीं कहता था। 60 साल पहले तक जितने बुजुर्ग यहां हैं, आप क्या कहते थे अपनी मां को? आप हैं? अम्मा। पहले के लोग अम्मा कहते थे, माँ कहते थे, मैया कहते थे, माताजी कहते थे, आई कहते थे। आप क्या कहते थे अपनी माँ को? अमुआ।